हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन 12 फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज मैं क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, रीजंस भी हम लोगों को बताना है। सो मेरे पास तो एक्चुअली में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर को वास्तव संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में एक्चुअली आपका वास्तव संख्या भी होता है। तो जब भी अगर रियल नंबर का बात आए तो आप लोगों को याद रखना है रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर को मिला के क्या होता है आपका दोनों नंबर को मिला के क्या होता है आपका रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये बात सच है कि झूठ है? तो ये बात सच है कि झूठ है? अभी तो मैंने आप लोगों को कह दिया ना कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिलके ही क्या होता है, रियल नंबर होता है। ऑफ कोर्स, यानी रियल नंबर में क्या होता है आपका, रियल नंबर में आपका इरेशनल नंबर भी इंक्लूड है और रैशनल नंबर भी इंक्लूड है। तो जितना भी इरेशनल नंबर होगा ऑफ कोर्स किसका पार्ट होगा, रियल नंबर का पार्ट होगा। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ट्रू। ठीक है, वहां पे रीजन बोला है बिकॉज रियल नंबर includes both rational and irrational number। तो ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को क्या देखना है, दैट इज पार्ट 1 का वीडियो देखना है जो 9 दैट इज क्लास 9 के लिए जो मैंने स्पेशली बनाया था नंबर सिस्टम। ठीक है, वो देखने से आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर कहूँ तो ये चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो रियल नंबर में √2 भी आता है, देन √4 भी आ जाता है। तो √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो जिस थैले में एक थैला पकड़ लीजिए है, इस थैले में √3 भी है, √5 भी है, साथ में √16 भी है, √25 भी है। तो जिस थैले में आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रहेगा उसी को क्या कहते हैं, आपका रियल नंबर। यानी रियल नंबर में दोनों नंबर ही आपका रैशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों ही रहता है। तो अगर मैं अभी कहूँ कि एवरी इरेशनल नंबर दैट इज √2 √3 √5, वो क्या होगा, रियल नंबर ही तो होगा ना। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में एवरी जितना भी पॉइंट होता है, ठीक है, इज ऑफ द फ्रॉम रूट एम के फॉर्म में होता है, वो बात कहा है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे क्या कहा गया है, एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सच है कि झूठ है। क्वेश्चन क्या कहा है, फिर से सुनिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन में जितना भी पॉइंट रहेगा दैट इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉजिटिव साइड में जितना भी रहेगा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये बात सच है कि झूठ है, आप ही बताइए, ये बात सच है कि झूठ है? मेरे हिसाब से तो ये बात झूठ है। दैट इज 1 का 2
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कहा है क्या, एक्चुअली ये चीज़ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए सिंपली। ठीक है, एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में जितना भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, जितना भी पॉइंट रहेगा, यानी यहाँ पे अगर ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे अगर ज़ीरो है, जितना भी जीरो मतलब पॉइंट रहेगा सभी क्या है, मतलब नंबर, सपोज 1 2 3, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 -1 -2, जितना भी नंबर है सभी नंबर क्या है आपका रूट m के फॉर्म में है, रूट m के फॉर्म में है, जहाँ पे m जो है, जो अंदर का m है, ये m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये बात कहा है, ये सच है क्या, आप ही बोलिए, ये सच है क्या? जितना भी नंबर हो, ठीक है, सभी नंबर के बारे में कहा गया है, सभी नंबर के बारे में कहा गया है। तो अगर सभी नंबर के बारे में कहा जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज देखिए नंबर लाइन में हम लोगों को पता है रूट 2 भी रहता है, 2 भी तो एक नेचुरल नंबर है, इज़न्ट इट? 2 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं? ओके, 3 भी तो एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, इज़न्ट इट? 2 3 रूट 2 3 सभी नंबर के बारे में कहा है ना, तो मैं तो कुछ भी नंबर ले सकता हूँ। तो रूट 3 2 एंड 3 ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर अभी मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में, दैट इज रूट 2 और रूट 3 के बीच में हजारों ढेरों क्या है आपका नंबर और भी लाई करता है, ठीक है, जैसे वो पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, यानी अगर इसको मैं स्क्वायर रूट करूँ तो 2 को स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा 1.41 नॉन स्टॉप जाता रहेगा। सिमिलरली 3 को भी अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। तो स्क्वायर रूट करने के बाद इन दोनों के बीच में ढेर सारा नंबर आता है। तो जब भी पॉइंट वाला नंबर आएगा, नॉट टेल मी ये पॉइंट वाला नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर हम लोग को पता है क्या करते हैं हम लोग, जो काउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब काउंट करते हैं तब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 1.41 ऐसे करके बोलते हैं क्या काउंटिंग के टाइम में? नहीं बोलते ना, डायरेक्ट 1 2 3 4 से जाते हैं। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका कारण क्या होगा? एग्जाम्पल, ठीक है, बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है, देयर आर इनफाइनेटली क्या होगा? देयर आर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स एंड इन सब नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, एंड दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इसको हम लोग प्रकाश नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ √m, ठीक है। इसके बाद इन द फॉर्म जो है, इसके बाद आप यहाँ से लिख दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। बेसिकली ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, फिर भी समझना ज़रूरी है, पूछता नहीं है फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो आई होप समझ में आ गया ये क्यों फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा था, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बात सच है क्या? ये बात तो एकदम ही झूठ है, बिकॉज मैंने अभी समझाया था, पहले ही समझाया था आप लोगों को, जब भी रियल नंबर का बात हो तो वहाँ पे रैशनल प्लस इरेशनल दोनों ही रहता है ना। तो आपको क्या लिख देना है,
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, और रीज़न आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, कारण पूछा है ना, एग्जाम्पल रूट, एग्जाम्पल दीजिएगा। फॉल्स लिखने के बाद एग्जाम्पल दे के लिख दीजिएगा। एवरी रियल नंबर बोला है ना, इज एन इरेशनल नंबर बोला है, तो √4, अगर √4 में लिखूँ तो दिस इज अ रेशनल नंबर, और रैशनल नंबर होने के साथ में रियल नंबर भी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूछा है ना, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितना भी रियल नंबर है सब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये बात तो यहीं पे सच हो जाता है ना, प्रूफ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फॉल्स लिख दीजिएगा और साथ में लिख दीजिए एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल √4 इज ए रैशनल नंबर एंड ऑल्सो रियल नंबर, बट इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। आप लोग खुद से लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में से जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। बार बार में √5 आएगा या फिर √3 आएगा या फिर √2 आएगा, मतलब एक क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहता है। तो फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अभी क्या कहा है क्वेश्चन में, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा, तो जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर रूट करने से क्या आता है, जो भी नंबर निकलता है वो निकलता है क्या, आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इज दैट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। मेरे आंसर देखिए, मैंने जो 1 का क्वेश्चन वो 1 का जो मैंने लास्ट वाला किया ना, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जितना भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, और क्या नहीं होता है, इरेशनल नहीं होता है। एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं सीरियली, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी समझना है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। तो हम लोग लिख देंगे नो, ठीक है, क्योंकि जितना भी स्क्वायर रूट्स होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का वो क्या नहीं होता है, इरेशनल नहीं होता है, नो। अभी रीज़न पूछा है, ठीक है, बिकॉज ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप लोगों को अच्छे से पता है ना, दैट इज नंबर लाइन में जितना भी पॉजिटिव नंबर्स होता है, दैट इज 1 से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 0 को हम लोग पॉजिटिव नहीं बोल सकते बिकॉज 0 न्यूट्रल रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर है उन लोगों का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं वो बोला है इरेशनल नंबर आता है। ये बात सच है क्या? नो, बिकॉज देखिए अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो 4 तो एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट करता हूँ उसका वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। नाउ टेल मी, ये 2 क्या इरेशनल नंबर है क्या? इज दैट 2 इरेशनल नंबर? भाई ये √2 इरेशनल होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 है, जिसके नीचे हमेशा एक 1 रहता है, यानी ऊपर में मेरा p का वैल्यू हो जाएगा 2 और q का वैल्यू हो जाएगा 1। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल। तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, बिकॉज √4 इक्वल टू 2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो बात उन्होंने कहा था मैंने उसको रॉन्ग प्रमाण कर दिया, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। समझ में आ गया? ओके, आई होप सो समझ में आ गया सबको। तो अभी जो सम करने वाला हूँ वो मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो बुक में जैसा लिखा है हम वैसा नहीं करेंगे, वही बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है लिखने के चक्कर में। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि सपोज कोई संख्या है √5, ठीक है, या फिर √3, क्लियर। इनको हम लोगों को नंबर लाइन में प्लेस करना होता है ना। अभी तो आप लोगों को नंबर लाइन पता ही होता है। तो सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में हम लोग √5 का वैल्यू कैसे पुट करेंगे और वो कैसे आता है उसको भी हम लोगों को शो करना है। तो मैं उसी को अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो √5 का
दिखा देता हूँ और साथ में √3 का भी मैं कोशिश करूँगा √3 का, ठीक है, इस वीडियो में दिखाने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। नाउ देखिए, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, एक मार्जिन टान लेंगे, ठीक है, या कोई भी 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए 10 या 12 तक, ठीक है, ले लीजिए ऐसा करके। क्लियर हो गया। नाउ अभी आप क्या करेंगे, इसका बीच में या कोई भी एक जगह में आप सेंटर पकड़ लीजिए। सो पकड़ लीजिए, मैं यहाँ पे इसको सेंटर पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट है, आप अगर चाहो तो 6 में भी सेंटर ले सकते हो, कोई भी जगह में सेंटर ले सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 में इसको सेंटर पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अभी तो इसको मैं नाम दे देता हूँ O, इसको मैं नाम दे देता हूँ O, ठीक है। अभी जहाँ पे मैंने बैठा है ना, ये 5 से मैं क्या करूँगा, 6 7, दैट इज 2 यूनिट, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मैं क्या करने वाला हूँ, एक घर करने वाला हूँ, ठीक है। आपको मेज़र क्या करना है, 5 से लेके 7 तक आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपका क्या किया मैंने, 1 यूनिट पकड़ना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिया। मेरे स्केल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देखिए 5 में था, ठीक है। 5 में मैंने सेंटर को रखा, O को रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 में, ये जो मेरा 7 है, यहाँ पे मैंने एक और बिंदी ले लिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मेरा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। इसको मैं नाम दे दूंगा A। क्लियर। इसके बाद सेम देखिए उधर, दैट इज 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर के मेजरमेंट लेके आपको क्या करना है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, A पॉइंट से। क्लियर। पॉइंट A से आप एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, मैं समझा रहा हूँ। अभी ये जो लाइन बना है ना, इसको आप लोग 1 यूनिट पकड़ लो। देखो अभी इसके साथ आपको क्या करना है, एक लाइन जोड़ देना है, दैट इज जहाँ पे आपने लिया ना लाइन को, इसको जोड़ दीजिएगा ऐसे करके, दैट इज इसके साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग B, ठीक है, OAB। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 यूनिट लिया, इजंट इट। यहाँ से मेरा यहाँ 1 यूनिट हुआ। देन इसके बाद से मैंने फिर से यहाँ पे लिया ना और 1 यूनिट लिया कि नहीं, पहले यहाँ से यहाँ मैंने 1 यूनिट लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो मैंने 2 यूनिट ले लिया। तो ये वाला जो लाइन मैंने खींचा है, ये आ जाएगा √2 का घर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, याद रखना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाता है एक, तो आप लोगों को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर से मैं इसको पोज देता हूँ, सर कहाँ रख दिया, तो मैंने O भी ले लिया। उसके बाद ये जो B का पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट में बैठा के आपको फिर से दैट इज 2 सेंटीमीटर लेके और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्लियर। ये सब क्या होगा, परपेंडिकुलर हो रहा है किंतु, और आप ध्यान रखिएगा, इसको जितना आप टेढ़ा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो लाइन बनाना है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को, जो नया लाइन दिया, जैसे इसका नाम मैं C दे देता हूँ, इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो ये बन जाएगा C, ठीक है। तो यहाँ से दैट इज यहाँ तक √1, इसके लिए मेरा √2 बन गया। अभी जो मैंने फिर से ड्रॉ किया, इसके लिए मेरा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, √3। उसके बाद मेरे को √5 तक करना है, तो फिर से क्या करना है, पॉइंट C को C में बैठा के आपको फिर से 2 सेंटीमीटर का और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ना, शायद मेरा हाथ का ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट में बैठा के फिर से 2 सेंटीमीटर का एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसी पॉइंट से फिर से O पॉइंट तक मिलाना है, और यहाँ पे भी देखिए एक परपेंडिकुलर फिर से बनाया आपका, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर बनता जाएगा। तो A बन गया आपका √4, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ओनली 2,
क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट करने से कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने √4 दैट इज यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा, और मेरे को √5 तक चाहिए था, तो इसके लिए मेरे को और एक घर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर का लाइन फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है इसके साथ मेरे को ओ को जोड़ देना है, तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर बन गया, तो इसको मैं सी के बाद इसको डी देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ ई, ठीक है। ये जो पॉइंट अभी बना है दिस इज योर √5, ठीक है। लेकिन मेरे को नंबर लाइन में हाईलाइट करना था, मैं तो बाहर दिखाया यहाँ पे, तो अभी तक मेरा काम नहीं बना है, ठीक है। कैसे किया, पहले O to A दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, देन A to B परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हो गया मेरा √2 का यूनिट। देन फिर B से C दैट इज √3 का लाइन बना लिया। देन C to D हर एक में 2 यूनिट इक्वल टू दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। देन D से E, तो इतना तक मैंने बना लिया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को जस्ट ये जो O सेंटर था ना, मैंने इसको सेंटर पकड़ा था, तो O को सेंटर लेके E जो है ना दैट इज रेडियस लीजिएगा, O को सेंटर पकड़ के E तक रेडियस लीजिए, ठीक है। E तक रेडियस लीजिए, रेडियस लेके इस जो नंबर लाइन था उसमें एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, और जहाँ पे नंबर लाइन में उसको छेद करेगा ना, काटेगा, तो वहीं पे क्या हो जाएगा आपका √5 का लोकेशन बन जाएगा। और यहाँ पे जो काटा है इसका नाम मैं F दे देता हूँ, ठीक है। इसका पॉइंट का नाम मैंने F दे दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द यू हैव टू शो √5 इन द नंबर लाइन। तो मैंने √5 का जो काम था मैंने कर दिया, लेकिन अभी इसको मैथमेटिकली अभी आपको शो करना होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। √5 कहाँ तक है, दैट इज OE, इजंट इट, O से E तक, क्लियर। OE मिलके आपका √5 देता है, मतलब OE का लाइन तो √5 देता है ना, तो OE यहाँ पे लिख दीजिएगा, OE जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए था, √5 चाहिए था, तो उसके लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, ठीक है। मैं इसको पोज देता हूँ, आपको टच कर रहा है। सो OE नाउ फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉइंट आपको निकालना होता है, ठीक है, फॉर्मूला वही जो पाइथागोरस का थ्योरम था ना भाई, वही हम लोगों को निकालना होता है। ये था कि आपका देखिए ये बड़ा वाला लाइन था, दिस इज योर हाइपोटेनस, इजंट इट। OE आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर में एक दिखाई देता हूँ आपको, एक झलक दिखाई देता हूँ कैसे फॉर्मूला आता है। सपोज फॉर्मूला था ये, आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज द हाइपोटेनस OE, ठीक है। तो OE स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, उसका छोटा वाला जो साइड होता है दैट इज OD स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है उसका दैट इज जो बेस होता है दैट इज D स्क्वायर। दैट इज फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस व्हाट द हेल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। दैट इज हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस एंड परपेंडिकुलर, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी फॉर द वर्ड। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, जब भी आप लोग इस स्क्वायर को हटा दोगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाते ही क्या गिर जाएगा, ये जो OD स्क्वायर है इसके ऊपर रूट आता है, ठीक है, रूट आ जाता है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है मेरे को भी पता नहीं, कैमरा थोड़ा। तो देखिए ए स्क्वायर को मैंने हटाया, तो इसके वजह से यहाँ पे रूट गिरा है, प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए OD स्क्वायर का वैल्यू कितना था, आप देखिए ध्यान से, आपका ड्राइंग में OD का वैल्यू कितना था, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस D से E तक आपका कितना, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर बैठा देना है,
ठीक है, बैठा दिया। नाउ अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करते ही 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करते क्या आ जाएगा 1, तो दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा √5। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना √5 को आपका नंबर लाइन में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया। पहले मैंने O2A लिया 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। देन ए से पॉइंट ए से मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बी से आपका सी तक ए परपेंडिकुलर आपका सिंबल अगर आप ना भी दो तब भी चलेगा, तो आप इसको पोज दीजिएगा परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है। दैट इज एंगल 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, आप बिना रिप्रेजेंट किए भी इसको कर सकते हो, बट ये परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ए टू बी मैंने फिर एक 2 यूनिट लेके आपका मैं क्या बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेके मैंने लिखा, बना दिया लाइन। उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ दिया दैट इज ओ बी को। देन फिर बी से बी टू सी दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया। देन सी से डी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जब तक मेरे को √5 नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कैसा आया, दैट इज पाइथागोरस का थ्योरम जो है उसी से मैंने ड्राइव किया है, जो कहते हैं क्या, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ओडी की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब ओई से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आकर रूट गिर जाएगा, और ओडी का वैल्यू यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या था अकॉर्डिंग टू मेरा जो ड्राइंग है, अकॉर्डिंग टू मेरा ड्राइंग क्या है ओडी का वैल्यू 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर बैठा दिया। और डी मेरे को पता है कितना यूनिट था, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट पकड़ा था मैंने, तो वही 1 यूनिट मैंने यहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद सॉल्व किया तो मिल गया। तो दिस इज हाउ आप लोगों को √2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, जो भी आए आप लोग को निकालना है। आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आपको क्वेश्चन में देगा √5 तो मैंने ओ ही ले लिया, ठीक है। अगर आपको √3 कहता तो आप लोगों को क्या लिखना होता, आप लोग लिखते OC। ड्राइंग सेम ही होगा, इतना तक होता, तब ये सब ज़रूरी नहीं होता, मतलब C to D हम लोग को नहीं चाहिए होता और D to A भी नहीं चाहिए होता। हम लोग को अगर √3 दिखाना होता तो ओनली C तक लेते हैं हम लोग, जितना तक दिखाना है उतना ही तक ही आप लोगों को लेना है। समझ में आ गया। और ए भी मत लिखिएगा आप लोग, मैंने पोज दिया परपेंडिकुलर को, लेकिन इसको पेन से ड्रॉ किया था, नहीं पूछ सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। अगर OC रिप्रेजेंट करना होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते OC स्क्वायर, ठीक है। और उसका पहले वाला जो घर होता है दैट इज OB स्क्वायर होता है यहाँ पे। अगर हम लोग को √3 का रिप्रेजेंट करना होता है OB स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हम लोग लेते क्या BC का स्क्वायर। उसके बाद अगर √3 होता तो यहाँ पे हम लोग दिखाई देता, मतलब आप लोगों को अगर सपोज √3 ड्रॉ करना है तो मैं दिखाई देता हूँ √3 कैसे ड्रॉ करना है, देख लीजिए। मैंने 1.2 का एक्सरसाइज तो कंप्लीट करवा दिया, लेकिन आप लोगों का फिर से मतलब एक एग्जाम्पल से सम आता है वो वाला, दैट इज √3 को रिप्रेजेंट करने वाला या 2 को रिप्रेजेंट करने वाला भी सम आता है। तो मैं एग्जाम्पल 4 जो है आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल 4। तो √3 को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना आता है, तो मैं इसी को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो सिखाया अभी प्रीवियस वीडियो में सेम मैं वैसे ही करने वाला हूँ। कोई भी एक माप का आप क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई भी माप का एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ कर लिया कोई भी माप का, तो लाइन थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, ड्रॉ कर लिया। उसका कोई भी एक चीज़ में सेंटर ले लो, दैट इज मैं 5 में ले रहा हूँ, आपका मर्जी हो तो आप 6 में भी ले सकते हो सेंटर। तो 5 में मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है, या चलो 4 में ले लिया, मेरे दाग के हिसाब से मैंने 4 में सेंटर ले लिया, ठीक है। तो देखिए 4 में मैंने सेंटर ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 4, 5, 6, तो मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट देना है, तो मैंने दे दिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, हो गया। तो पहला वाला पॉइंट जो सेंटर था मैंने उसको O लिख दिया, और इस पॉइंट को मैंने A लिख दिया, ठीक है। मेरे को √3 का रिप्रेजेंट करना है, तो उसके बाद A पॉइंट से फिर से आपको 2 सेंटीमीटर लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन को जोड़ देना है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है ना, लेकिन वो आप लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा B। तो
ए वाला लाइन ओ टू ए मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है √1 को, और ए जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा लाइन दैट इज √2 को, दैट इज इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे √2। ठीक है, इस लाइन को सपोर्ट लिया ना मैंने, दैट इज ए बी को इसके साथ कनेक्ट किया मैंने ओ बी को ज्वाइन करके, तो ये हो गया मेरा √2। उसके बाद अगर √3 लेना है तो सेम आपको क्या करना है, ये बी पॉइंट को लेके, जो बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट को लेके आप फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको वैसे कर सकते हो। तो मैंने एक परपेंडिकुलर फिर से यहाँ पे बना दिया, दैट इज इसका नाम मैंने दे दिया सी, और बनाने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है, दैट इज ओ टू सी को जोड़ देना है। ठीक है, अभी अगर ध्यान से देखो तो ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला बी में भी क्या बना है आपका, एक परपेंडिकुलर बना है। सो दिस इज योर √3। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओ को सेंटर लेके, ठीक है, जो पॉइंट था ओ को सेंटर लेके आप लोगों को दैट इज √C जो है, दैट इज सी का जो पॉइंट है उसको क्या करना है, उसका एक रेडियस लेना है। रेडियस लेके नंबर लाइन में आप लोगों को एक आर्क ड्रॉ कर देना है, और जहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे दैट विल बी, इसका नाम एक दे दीजिए, डी दे दीजिए। ठीक है, और दिस विल बी योर √3। हो गया, ड्रॉ कर दिया मैंने। तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। करने के बाद इसका वैल्यू कैसे आया वो भी तो लिखना था, तो फॉर्मूला हर वक्त चेंज होगा। अभी ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, इन ट्राइंगल OBC, अच्छे से ध्यान से देखिए, ट्राइंगल OBC बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, इन ट्राइंगल OBC। ठीक है, या फिर मैंने जो प्रीवियस वाला दिखाया वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज आपका हो जाएगा कि OC चाहिए, दैट इज √3 तक चाहिए, तो जो चाहिए उसको पहले लिखिए, दैट इज OC स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया आपका, दैट इज अभी आप हाइपोटेनस ले, सॉरी हाइपोटेनस हो गया ये वाला OC। अभी परपेंडिकुलर लीजिए या फिर बेस लीजिए, जो भी मर्जी। तो OB स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक है, अभी जैसे मैंने सिखाया स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे OC रह जाएगा। ठीक है, OC रह जाएगा, और इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट गिर जाएगा। तो OB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। तभी OC को रख देते हैं। नाउ OB का वैल्यू कितना था, देखिए OB लाइन का वैल्यू कितना था, √2। ठीक है, √2 था कि नहीं OB का वैल्यू, तो रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 के अंदर रूट के अंदर √2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज OB का वैल्यू कितना था, √2, तो बैठा दिया मैंने, प्लस BC का भी वैल्यू क्या है, √1 ही तो होगा ना, यहाँ से हाथ इसका वैल्यू कितना होता है, 1 यूनिट था, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर नहीं तो दिखाई देता हूँ मैं भी, चलो आप लोगों के लिए दिखाई देता हूँ कि कैसे वहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, OC लिख दिया मैंने। ठीक है, ये जो स्क्वायर है और इसके अंदर जो रूट है, छोटा वाला रूट है, ए रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बड़ा वाला रूट रह जाएगा, लेकिन ए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा कि यहाँ पे 2 प्लस, सिमिलरली ये जो 2 है और रूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, 1। तो हो गया ना काम तमाम, दैट इज OC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रूट, दिखाई पड़ रहा है ना, क्या आ जाएगा आपका, दैट इज √2 प्लस 1 करने से क्या आ जाएगा, √3। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट √3, √4, √5, जो भी आए आप इसको बिंदास रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना बताइए, और मैं फिर से कह रहा हूँ, रूट को रिप्रेजेंट करने वाला सम आप लोगों को एग्जाम में दिया ही जाता है। अगर आप सेवा बोर्ड से हो तो आप लोगों को मतलब हर एक साल रिपीटेडली, हाफेली हो या एनुअली हो, उसमें मिलता ही रहेगा। ठीक है, और 3 मार्क्स का आता ही रहता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आप लोगों का काम में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा दैट इज़ 1.3 का, उसमें मैं आप लोगों को क्लास 10 में जो हेल्प होगा, मतलब उस वीडियो के देखने के बाद आपका 9 में भी हेल्प हो जाएगा, साथ में क्लास 10 का भी कुछ चीज़ आप सीख जाओगे। ठीक है, जो मतलब क्लास 10 में भी आप लोगों को काम में लगेगा। तो विद दिस आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइम भी बहुत हो चुका है ऑलरेडी, अभी 11:41 हो चुका है।
तो अभी मेरे को वीडियो ऑफ करना है। तो गाइस आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सब न्यू टॉपिक फॉर टुडे नॉट फॉर टुनाइट। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।